दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे एस स्मार्ट लर्निंग चैनल पर। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 9 मतलब क्लास 9th का विज्ञान मतलब साइंस सब्जेक्ट आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 का। और हम लोग मॉडल पेपर देखेंगे। मॉडल पेपर में आप लोग बोले तो मॉडल पेपर तो आया ही नहीं है। हाँ, आया है नहीं, बट आपको रिवीजन कराने के लिए पुराने मॉडल पेपर से जो अगले साल आया था उसी से मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ। ठीक है, तो इसका रिवीजन हो जाएगा। इसके बाद तब तक मॉडल पेपर आ जाएगा तो मैं फिर से मॉडल पेपर से पढ़ाना शुरू करूँगा। सब मॉडल पेपर ख़त्म करके आपको मैं आईएमपी क्वेश्चन धीरे धीरे देना शुरू करूँगा, क्योंकि आपका परीक्षा होगा होली के बाद। ठीक है, होली के बाद होगा आपका परीक्षा, तो ये वाला कंफर्म है कि होली के बाद होगा। तो अभी बहुत टाइम है हमारे पास कि आप लोगों को मैं पढ़ा सकूँ, बट आप इतना टारगेट रखिएगा कि आपको हर टाइप का क्वेश्चन तैयार करना है। क्योंकि मैं भी जब क्लास 8 9 ऐसे था तो क्या होता था कि मेरे को हर टाइप का क्वेश्चन मैं मतलब करता था, एक्सपीरियंस करता था। 4 5 गो 7 8 गो जैसे आप लोग देख रहे हो ऐसे ही मैं भी वीडियो देखता था, मतलब हर टाइप का क्वेश्चन देख लेता था। ठीक है, जैसे एग्ज़ाम में मेरे को कोई भी क्वेश्चन नया नहीं लगे, तो मैंने भी सोचा कि आप लोगों को भी हर टाइप का क्वेश्चन करवाना चाहिए, क्योंकि आप लोग भी इसी मतलब मैंने बैठा लियो कि क्वेश्चन आएगा इतना पढ़ लेने से नहीं। बहुत सारे क्वेश्चन आपको एक्सपीरियंस करने होते हैं। अभी तक कितने प्रश्न आप याद कर सकते हो ये वाला आप खुद ही समझो। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले इसका पीडीएफ आपको चाहिए अगर, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम चैनल में मैं आपको डाल दूंगा, या आप व्हाट्सएप चैनल में भी ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि ऐसे हम लोग पढ़ाई का बहुत सारा वीडियो आगे अपलोड भी करने वाले हैं। और एक सुबह सुबह न्यूज़ भी आ रही थी, तो आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो चैनल पर विजिट करके देख सकते हो। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, खरपतवार फसल के पौधे को प्रभावित करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। तो सी का मतलब हो जाता है, सी में लिखा हुआ है फसलें मतलब पौधे के विभिन्न संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा कर मतलब करते हैं, जिससे पोषक तत्व के कम उत्पादित होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सबके आंसर मैं बताते जाऊंगा। ठीक है, मैं मार्क कर दे रहा हूँ, इसका आंसर सी होगा। ठीक है, इसका आंसर सी होगा। मैं मार्क कर दे। आप लोग सिर्फ और सिर्फ क्या करना है ना, आपको सिर्फ रिवीजन करना है। हम लोग हर तरह का वीडियो बनाएंगे, आपको सिर्फ रिवीजन करना है बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है कि पोट्री पक्षी के विदेशी नस्ल जिसमें अंडे देने की क्षमता अधिक होती है, उसका आंसर हो जाएगा ए, मतलब वाइट लैगनर। इसका आंसर हो जाएगा ये, ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये गलत हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे मधुमक्खी की निम्नलिखित प्रजातियों में से कौन सी एक इतालवी प्रजाति है। इसका आंसर हो जाएगा, सी का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, एपिस मेलिफेयर। ठीक है, एपिस मेलिफेयर, इसका आंसर हो जाएगा ए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, चौथे नंबर पे बढ़ते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है कि बारूद होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, मिश्रत। बारूद तो मतलब मिश्रण किसे कहते हैं आप लोग कमेंट कर बताओ। तत्व का इंग्लिश क्या होता है, एलिमेंट। यौगिक का तुम बताओ। और मिश्रण का, तरल पदार्थ का, इसका मैंने आपको एक बता दिया, आप मेरे को 3 बता के करो। कमेंट में 3 का इंग्लिश, जो 3 इंग्लिश मेरे को बताओ। और मतलब इन तीनों का ही मेरे को काम बताओ। ठीक है, इन तीनों का एक काम बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद विभिन्न विधियों से प्राप्त यूप्रिक ऑक्सीजन के नमूनों में पायर और ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्राएं एक ही पाई गई। इससे जिस नियम की संतुष्टि होती है
वो है, इसका आंसर हो जाएगा, ये 5वां नंबर का आंसर हो जाएगा आपका सी। तो सी पर चांद के पार चलो भाई। स्थिर अनुपात नियम, ठीक है, सी पर चांद के पार चलो। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है कि प्रोटॉन का मतलब द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कितना गुना होता है। तो इस 6वें नंबर का आंसर हो जाएगा आपका बी। तो बी हो जाता है। तो बी में लिखा हुआ है लगभग 2000 गुना, ठीक है, 2000 गुना बी होगा इसका आंसर। आप लोग नोट करते चलना बस, ठीक है। दिए गए दूरी समय ग्राफ में चाल का मान है। तो इसका क्या मान है, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा आपका 7वें नंबर का आंसर होगा सी, ठीक है, 7वें नंबर का आंसर होगा सी। 8 सेकंड। आपको अगर ये सब को पूरा डिटेल देखना है ना, मैं ये सब क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ इसलिए फटाफट पढ़ा दे रहा हूँ, क्योंकि और मेरे को अभी क्लास रिकॉर्ड करना है, ठीक है। अभी मैं रिकॉर्ड करूँगा, इसके बाद और 1 2 3 क्लास रिकॉर्ड करूँगा। सो मेरे को थोड़ा मतलब जल्दी है, तो इसलिए मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। तो आप लोग एक काम करना, हम लोग चैनल में जाना, ये वाला विस्तार से पढ़ाया गया हमारे चैनल पे, ठीक है। एकदम पूरा वीडियो वॉच कर लेना, और क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो वो भी वॉच कर लेना, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा सब चीज़ें। एक आप प्लेलिस्ट में भी देख सकते हो कि सफलता बच्चों को उस प्लेलिस्ट में पढ़ाया गया था, और आप उधर भी देख सकते हो, ठीक है। और एक क्लास 9 का लक्ष्य बैच का वो भी देख सकते हो, तो उसमें भी मैंने IMP क्वेश्चन कुछ डाले हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक समय वृत्तीय गति में, तो इसका आंसर हो जाएगा 8वें नंबर का आंसर हो जाएगा डी। चाल आचर और वेग चर कह रहते हैं, वेग चर रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। तो हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, इसको पढ़ना पड़ेगा तो पढ़ लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट कोशिका का रा, राइसोघर, ठीक है। इसके बाद है माइक्रोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस, या लाइसोसोम स्रोबी को कनोया। तो इसके बाद आ जाता है नाभिक कोशिका का मस्तिष्क। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। तो ए हो जाएगा इसका आंसर। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, या आप हमारे PDF से देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। पौधों के मूल रूम मिट्टी से जल को अवशोषित अवशोषित करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 10वां नंबर का आंसर हो जाएगा सी, परस्परन, ठीक है, परस्परन। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा 11वां का आंसर हो जाएगा सी। ये ऊर्जा उत्पन्न का स्थल हो सकता है, ये ऊर्जा उत्पन्न का स्थल हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा मतलब आता ही आता है। परमाणु के नाभिक जो होता है, परमाणु का नाभिक होता है, उसका खोज किसने किया था, रदरफोर्ड ने, ठीक है, रदरफोर्ड ने किया था परमाणु के नाभिक का खोज। तो ये सब प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। एक प्रश्न है आपसे, ठीक है, केंद्रक की खोज किसने की और कब की, ठीक है। ये वाला मेरे को आप कमेंट में बताना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान परतु परमाणु दरमान भिन्न होते हैं कहलाता है। 13 नंबर का हो जाएगा आपका बी, मतलब समस्थानिक, समस्थानिक, ठीक है, बी हो जाएगा। आगे बढ़ते, आगे है कक्षा 3 मतलब एम सेल। कक्षा 3 में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो 14 नंबर का हो जाएगा सी, 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन। आप लोगों ने ये सब पढ़ ही लिया होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आप यूट्यूब से देख सकते हो। हमारे चैनल में ये सब मतलब इतना दूर तक गए नहीं, तो मतलब उस टाइम हम लोगों का कुछ इश्यूज टीचर्स छोड़ के चले गए थे बीच से, तो हम लोगों को क्लोज करना पड़ा था वो वाला बैच। बाद बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं।
यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 1 kg द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाया जाए तो वो इसका जो आंसर हो जाएगा 15 का हो जाएगा डी। तो इसको डी मतलब 1 मीटर स्क्वायर, एक मतलब 1 मीटर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील होता है। डी होगा आंसर। आप सिर्फ जानते हैं, आपको मैं एक आसान ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है, इतना दूर तक आवाज के लिए तो एक टिप भी बताना जरूरी है। आपको सब वीडियो देखने, ठीक है, मैं नहीं बोल रहा कि मेरा वीडियो देखो या मेरे चैनल का वीडियो देखो। आपको हर टाइप का क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। आपका एमसीक्यू ही आएगा इस साल तो एमसीक्यूज आएंगे तब भी आपको हर टाइप के एमसीक्यू का ट्राई करना है। क्योंकि मैं जब 8 क्लास में था, ठीक है, 8 क्लास में जब था मैं, तो उस टाइम ना मेरे हिंदी में मैं बोल सकता हूँ, हिंदी में जितना दूर मेरे को याद है, हिंदी में 50 में से 50 मेरे सही हुए थे। क्यों? क्योंकि मेरे को सब क्वेश्चन पता थे कि कौन सा क्वेश्चन आएगा। सो आप भी टेंशन मत लेना, क्योंकि आपका भी सब क्वेश्चन ऐसे ऐसे मैं पढ़ाऊँगा ना, और मैं बोलता जाऊँगा कि कौन सा आईएमपी कौन सा नहीं है। तो मेरे को पता है कि कौन सा आईएमपी कौन सा नहीं है, तो मैं आपको वो वाला भी एक्सपीरियंस कराऊँगा। तो क्योंकि ना बहुत ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आप लोगों को हर तरह का क्वेश्चन जानना चाहिए। क्योंकि और एक टिप दे देता हूँ, चलो ये वाला तो मैंने पहले भी बोला। आप ऐसे क्वेश्चंस देखो जो हर साल रिपीट होते आ रहे हैं, और आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे चैनल पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी लाए जाएंगे और उनसे छाटा भी जाएगा बहुत सारा प्रश्न जो रिपीट हो रहे हैं वो कितने सालों से, ठीक है। तो वो सब हम लोग बहुत करने वाले, तो आप लोग जुड़े रहना बस। जड़त्व का गुण क्या है? 16 नंबर का आंसर हो जाएगा बी। तो 16 नंबर का हो जाएगा बी। तो प्रत्येक वस्तु में होता है जड़त्व, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। किसी 6 kg मतलब किसी 6 kg द्रव्यमान की गेंद में 4 मीटर/सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितना बल की आवश्यकता होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 17 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका बी, 24 न्यूटन। ये वाला सब प्रश्न है ऑलरेडी मेरा सॉल्व है, इसलिए मैं आपको क्या बोलते हैं डायरेक्ट आंसर दिखा रहा हूँ। आप लोग इसको सॉल्व कर लें, ये सब फिजिक्स का है, ठीक है। मैं लिख भी दे रहा हूँ FHY, ये सब फिजिक्स का प्रश्न है, ठीक है, ये सब फिजिक्स का प्रश्न है। तो ये सब का आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। खासकर साइंस में आपको थोड़ा दिक्कत होने वाला है, क्योंकि साइंस में कोई भी क्वेश्चन फिक्स नहीं है कौन सा आएगा। तो तब भी मैं ट्राई करूँगा कि आपको दिखा सकूँ, ठीक है। जाइलम किससे बना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ये दोनों मतलब ट्रैकिस्टोस और वाहिकाएं, सी होगा। अगर आपको इन दोनों में से किसी एक का है तो भाई ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि इन दोनों से ही बना होता है। सो आपका ये दोनों आएगा ही आएगा, ये सब ऑप्शनल है, ठीक है, ऑप्शनल है। आगे बढ़ते हैं। टिंडन टिंडन एक मतलब संरचना है जो जोड़ती है। तो इसका आंसर 19 नंबर का आंसर हो जाएगा बी। एक मांसपेशी की को हड्डी से, एक मांसपेशी को हड्डी से जोड़ती है। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति दुर्घटना का शिकार हुआ जिसमें हाथ की 2 लंबी हड्डियां उखड़ गई। निम्नलिखित में से कौन सा संभावित कारण हो सकता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, मतलब लिगामेंट टूटना। लिगामेंट टूटना, ये आप गूगल में सर्च कर सकते हो, ठीक है, कि लिगामेंट टूटना किसे कहते हैं और कहाँ होता है। यह सब आपका फोटो रहे, मतलब स्ट्रक्चर रहेगा ना सामने फोटो में, फोटो के थ्रू तो आपको समझने में आसानी होती है। हिंदी तत्व मतलब किसी तत्व के परमाणु के नाभिक की द्रव्यमान संख्या 23 है और उसमें 12 न्यूटन है। तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी?
तो इसका आंसर हो जाएगा, किस नंबर का आंसर हो जाएगा? ए 11। ठीक है, मेरा ऑलरेडी किया हुआ है तो मैं फटाफट दे दे रहा हूँ। नीचे में आंसर शीट भी है। ठीक है, अगर आपको मतलब आप बना बना के करना, नीचे में आंसर शीट भी मैं दे दूंगा। मेरे पास अभी दे दिया हुआ है, मैं नीचे में आंसर शीट दे दूंगा, टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आगे है कि 300 के को सेंटीग्रेड में बदलने पर मान होगा। तो इसका आंसर होगा 22वें नंबर का सी 27 डिग्री। 27 डिग्री कैसे होगा वो सब मैं आपको आगे बहुत सारा डेफिनेशन की क्लास भी आने वाले तो उसमें मैं बताऊंगा। ठीक है, एक ही वीडियो में सब बता दूंगा तो भाई सस्पेंस क्या बचेगा। 96 ग्राम कार्बन में मोलों की संख्या क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 23 नंबर का आंसर हो जाएगा सी 8। मेरे पास ऑलरेडी ये सब सॉल्व है भाई, इसलिए मैं फटाफट करवा दे रहा हूँ। ठीक है, आपको ये सब सॉल्व करना है, ऐसा नहीं कि मैंने आंसर बोल दिया वही सही होगा, ऐसा मत करना। आप बना के देखना, आपको कोई अलग आंसर लगे तो आप फिर से अच्छे से चेक करके अपने से बनाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उनके बीच की दूरी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 24 का सी। तो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। आगे, यदि कोई अंतरिक्ष में पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की त्रिज्या की दोगुनी दूरी पर होता है, उसका गुरुत्वीय त्वरण होगा। तो इसका आंसर हो जाए 25 नंबर का ए 2.45 डिग्री मीटर सेकंड स्क्वायर। आगे, किसी पदार्थ का आपेक्षक घनत्व बराबर है। इसका आंसर हो जाएगा 26 नंबर का ए पदार्थ का घनत्व प्रामाणिक पदार्थ का घनत्व। इसका आंसर होगा ए। ठीक है, हाँ। लिया लिया क्या लिखा है? लिनियस द्वारा विकसित नामकरण प्रणाली है। तो इसका आंसर हो जाएगा 27 नंबर का सी द्विपादी। ठीक है, द्विपादी। ये आगे बढ़ते हैं। कोई मतलब प्रोनाउंसिएशन में कुछ गलती हुई तो आप सुधार सकते हो, कमेंट सेक्शन में सुधार लेना बस। वर्गीकरण की मूल इकाई है, वर्गीकरण की मूल इकाई है। तो 28वें नंबर प्रश्न का क्या उत्तर होगा? 28वें नंबर का प्रश्न का उसका हो जाएगा प्रजाति। ठीक है, प्रजाति। इजिसोप्रोज्मक पौधे की विशेषता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा बी फल में बंद बीज। ठीक है, आगे बढ़ते। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो इसका 30 नंबर का हो जाएगा डी CaO2। OH का मतलब क्या होता है? O का मतलब ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन। और H का मतलब होता है हाइड्रोजन। H सिर्फ H लिखा रहेगा तो क्या होगा? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या ऑक्सीजन का परमाणु संख्या और मतलब ऑक्सीजन का परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या बोलना और इसका बोलना। ठीक है, कमेंट में बताना परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का। ठीक है, बढ़ते। अपने सिर पर 20 केजी का बॉक्स उठाए कई कुली क्षितिज प्लेटफॉर्म पर 10 मीटर चलता है, गुरुत्व बल के विरुद्ध कुली द्वारा किया गया कार्य होगा। तो 31 नंबर का हो जाएगा डी 0 जूल। इसका मतलब जे आ गया ना तो ये जूल होगा। ठीक है, जूल पता ही होगा। आगे बढ़ते हैं।
द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ 1 kg ऑब्जेक्ट। अरे यार चलो आगे नीचे में मतलब हिंदी में पढ़ देते हैं। 1 kg की वस्तु की गतिज ऊर्जा 1 जूल तब होगी जब इसका चाल होगा। इसका आंसर होगा 32 नंबर का आंसर होगा सी, 1 मीटर सेकेंड। 1 मीटर सेकेंड सी, अरे मतलब वो सॉरी सॉरी सॉरी, सी ये होगा ना, 1.44 मीटर सेकेंड। ठीक है, ये सब क्वेश्चन को ट्राई करना, समझे भाई। आगे बढ़ते आगे है, यदि 2500 जूल कार्य करने में जूल किसका मात्रक, मतलब जूल किसका मात्रक बोलना, ठीक है, जूल किसका मात्रक है बोलना। तो उसे जूल आ रहा है, मैंने सोचा एक प्रश्न पूछ रहे सब। यदि 2500 जूल कार्य करने में किसी मशीन को 5 सेकंड का समय लगता है तो उसकी शक्ति होगी। तो 33वें नंबर का आंसर होगा, 37वें नंबर का डी होगा इसका आंसर, 37वें का डी होगा, मतलब 0.5 kW काइनेटिक वेट जो होता है। हाँ तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस एक प्रश्न मैंने निकाला है अभी तुरंत, ठीक है, इसका मतलब आंसर देना, ठीक। KW का फुल फॉर्म, पहले तो मैंने गलत बोल दिया था उस टाइम, ठीक है, फुल फॉर्म के साथ प्लस आपको और एक प्रश्न मैं आगे बताता हूँ, ठीक है, आगे बताता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा कौन सा काला जार का कारण बनता है। तो 34 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, सो डी, लिस लिसमेनियम, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 35वां देख लेते हैं, एक संक्रामिक रोग जिसके कारण होता है। 35वें का आंसर हो जाएगा सी, रोगजनक, 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 ठीक है। एक स्टेथोस्कोप आप लोगों ने देखा होगा, डॉक्टर मतलब आपके हाथ में रख के या आपके मतलब जब भी वो कानों में स्टेथोस्कोप, आपको पता ही होगा इसके बारे में। हाँ, मैं हृदय के धड़कन की ध्वनि स्टेथोस्कोप नली में गमन करती है, ये वाला आप हर बार जब डॉक्टर के पास जाते हो पहले वो इस यंत्र से देखता है आपका जो हृदय है उसका धड़कन कैसा है, मतलब नॉर्मल है, तेज है, या एकदम लो हो गया है, ऐसा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 36वें नंबर का आंसर हो जाएगा सी, नली में बराबर परिवर्तन द्वारा, ठीक है, नली में परिवर्तन द्वारा, सी होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है, पढ़ने के लिए ध्वनि का परिवर्तन करने वाली सतह से श्रोता को कम से कम कितना दूर होना चाहिए। तो 37वें नंबर का आंसर हो जाएगा बी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी, 17.2 मीटर, ठीक। आगे बढ़ते आगे है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि के चाल सबसे अधिक होगी। तो इसे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 38 का आंसर हो जाएगा बी, स्टील। आगे बढ़ते और दो दो प्रश्न है बस, ये प्रश्न के बाद खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है, सौर विकिरण गर्म करता है। तो 39 का हो जाएगा ए, जल निकायों की तुलना में भूमि को तेजी से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट प्रश्न है ये, ठीक है। ऑक्सीजन मुख्य रूप से वायुमंडल में वापस आती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रकाश संचरण से। तो आप अगर हमारे चैनल पे नए हो
तो सब्सक्राइब कर लेना भाई, सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने में बिना पैसे का होता है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट होता है भाई, फ्री होता है, तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो ऐसी वीडियोस आती रहेगी, आप सब्सक्राइब कर लोगे, आपका भी बेनिफिट है, मतलब मेरा नहीं है, आपका ही बेनिफिट है, ठीक है। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। आप अगर नए हो तो ये वाला जो बन गया वीडियो अब ख़त्म है, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, अब नए वीडियो की तरफ आते हैं, तब आप लोगों से मिलेंगे फिर से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।